हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपको सेट नंबर 3 यानी कि चैप्टर 3 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म जो है x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10, इसका हल क्या होगा। तो देख, हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो शर्तें होती हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो x के कोफिशिएंट को अगर हम लोग करेंगे तो इसका x का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई, इधर का 3 है तो 3 हो जाएगा बराबर। y के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 12 और 5 को और 10 को अगर करेंगे तो -5 अपॉन -10। तो जो कटेगा उसको काटेंगे तो 2 से ये कट जाएगा आपका 6 बार में और माइनस माइनस तो कट जाएगा और 5 से आपको कट जाएगा 2 बार में, यानी कि इसका जो वैल्यू आया 1/3 = 1/6 = 1/2। तो इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब 1/3 1/6 बराबर नहीं है और 1/6 और 1/2 भी बराबर नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि पहला दोनों बराबर नहीं है तो दूसरा बराबर रहे नहीं रहे उसे कोई मतलब नहीं है। तो इसका एकल हल होगा, यानी कि केवल एक हल होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, यानी पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। यानी कि एक हल होने का जो कंडीशन है वो ये है कि A1/A2 ≠ B1/B2। अगर ये कंडीशन लागू हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे कि केवल एक हल होगा, एक हल। और यदि A1/A2 और B1/B2 बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि कोई हल नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको मालूम हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, अनंत का मतलब अनेक हो, तो उसके आरेख आलेख कैसे होंगे। देखिए, जब दो समीकरण के अनंत हल होंगे तो इसका मतलब हो गया कि एक लाइन यानी एक रेखा जो होगा वो दूसरे रेखा को ओवरलैप करेगा, यानी कि समपाती होगा, तो अनेक हल होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि 2 का आंसर हो जाएगा सही। अगर एक रेखा दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो उस कंडीशन में हो गया एक हल, ये एक हल का हो गया। और अगर मान लीजिए कि एक रेखा दूसरे रेखा के समानांतर है तो इसका मतलब हो गया कि उसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पूछा है अनंत हल, तो अनंत हल में एक दूसरे पर ओवरलैप रहेगा, यानी कि समपाती रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 की समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का हल बताना है। तो वैसे ही बट्टा करके रेशियो करके निकालते हैं। तो x के कोफिशिएंट को पहले बट्टा करते हैं बराबर y के कोफिशिएंट को बट्टा करते हैं बराबर, और जो अचर पद है -5 और इधर आएगा तो -15, यानी कि इधर साइड आएगा 5 तो -15, क्योंकि हम लोग जब लिखते हैं तो इस फॉर्म में करके लिखते हैं ax + by + c = 0 करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको सेट करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 से 2 बार में कटेगा और 3 से 6 भी 2 बार में कटेगा। इधर माइनस माइनस गया और 5 से 15 3 बार में कटेगा, यानी कि इसका जो सही नंबर आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3। तो 1/2 1/3 तो बराबर है नहीं। तो अगर मान लीजिए कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है। क्या? कोई हल नहीं होता है। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कोई हल नहीं होगा। तो देख लीजिए कौन ऑप्शन में कोई हल नहीं है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोई हल नहीं। क्यों नहीं कोई हल होगा? क्योंकि यहाँ पर ही आ रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट बराबर नहीं है c1/c2 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, कराए कि रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 तथा 7x - 4y = 2 के हल बताना है। मतलब इसमें x y को सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए, आप कोई भी बहुत सारा विधियाँ होती है सॉल्व करने के लिए। ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं कि इसमें x y का मान किसको रखें कि उसका जो बराबर इक्वेशन है वो वैलिड करें। तो अगर हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 से क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में अगर पुट करेंगे तो x का मान अगर 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और y का मान 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 10 से 6 कितना हो गया? 16। तो ये तो आ रहा है, इसमें चेक कर लेते हैं। x का मान 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस, अब y का मान अगर 2 रखेंगे तो 4 तिया 12, तो 14 में से 12 घटेगा 2, यानी कि यहाँ पर ही जो है ऑप्शन नंबर ए वो सेटिस्फाइड कर रहा है इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 4 का वो आपका ए हो जाएगा। इसी तरह से आप किसी का भी चेक कर सकते हैं, बी का सी का चेक कर सकते हैं, जिसका सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बट आपको बना करके कैसे निकालना है तो आपको दिखाते बना करके। देखिए यहाँ दिया हुआ है 5x + 2y = 16 और 7, इसमें आप 2 से इसमें ही आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना था। 1 मिनट, देखिए हम क्या करेंगे कि इसका बाई और इसका बाई इक्वल करना चाहते हैं। तो इधर देख रहे हैं कि इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो 2 करने के लिए 4 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10x प्लस के 4y प्लस के 16, और इसमें तो कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7x माइनस के 4y और बराबर की हो जाएगा आपका 2।
देखिए 4 4 कट गया, प्लस माइनस में था, और ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको 1 मिनट, 2 से गुना करेंगे ना तो 16 दूनी हो जाएगा 32, 32 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 17x और 32 2 34, तो 17 से 34 कट जाएगा 2 बार में, x का वैल्यू आ गया आपका 2। अब x का वैल्यू किसी समीकरण में पुट कर देंगे, y का वैल्यू निकल जाएगा। अब y का वैल्यू कैसे निकलेगा तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यही समीकरण था, क्या दिया हुआ था 5x + 2y = 16। अब x का मान 2 रखे हैं तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 5 से गुना करना पड़ेगा, +2y बराबर हो जाएगा 16। तो 5 दूनी 10 और 10 उधर जाएगा तो 2y बराबर हो जाएगा 16 - 10, यानी कि 2y का मान हो गया 6 और y का मान हो गया 6/2, यानी कि 3 बार में कट गया। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा y का मान 3, x का मान 2। तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि समीकरण का निकाय है कि 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आरेख 2 सरल रेखाएं हैं जो, अभी क्या होगा तो कंडीशन पर इसको रखते हैं और देखते हैं। तो कोफिशिएंट को एक साथ रेशियो करते हैं, तो x का कोफिशिएंट 6 है बट्टा x का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट -2 है और इधर से आपको हो जाएगा -1, और बराबर में इधर से 9 है, इधर से आपका 12 हो जाएगा। कटेगा, काट दीजिए, तो 6 से कट जाएगा आपका 2 बार में, माइनस माइनस गया, 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 4 बार में, यानी कि इधर आ गया 2/1, इधर भी आ गया 2/1, इधर आ गया 3/4। तो पहला दोनों तो बराबर है, दूसरा बराबर नहीं है। अगर दूसरा बराबर नहीं रहेगा तो दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे को समानांतर रहेगा। इसका मतलब जो 5 का सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, समानांतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर कहता है कि के लिए किस मान के किस मान के लिए समीकरण जो है आपको दिया हुआ है 3x - y = -8 और 6x - ky = -16, और कंडीशन है कि समपाती रेखाएं हैं, यानी समपाती रेखाएं को प्रदर्शित करता है, तो के का मान क्या होगा। तो सिंपल इसका जो सॉल्यूशन है, समपाती के लिए कंडीशन लिख लेते हैं, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2। तो इसी मान पर आपको पुट करना है। तो देखिए a1 का मान 3 था, तो यहाँ रखते हैं 3 इधर से 3 हो गया, बट्टा में हो गया 6, और y का कोफिशिएंट रखते हैं तो -1 और बट्टा का हो गया k। बस यही दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो k का मान करेंगे, k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k हो गया, -1 को 6 के गुना करेंगे -6 हो गया, और 3 से जो 6 है वो 2 बार में कट जाएगा, टू बार में कट जाएगा।
तो के का मान आ गया -2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। के का क्या होगा? बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर है 7, और 7 को तो याद कर लेना है। क्वेश्चन 7 बोलता है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, तो हलों की संख्या बताना है। चलिए आप लोग की संख्या के बारे में बात किए हैं, तो हम आपको एक बात बता देते हैं। जब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक हल। ओवरलैप करेगा, एक ही पर दो लाइन आएगा, तो उस कंडीशन में होगा अनेक हल। अनेक हल हो जाएगा। और अगर समानांतर रेखा रहेगा तो उसमें कोई हल नहीं है। तो यहाँ प्रतिच्छेदी बोला है, तो आप बताइए इसका कौन आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक हल। चलिए क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो है तो उसका निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। देखो, संगत और असंगत समझिएगा। जब आपको संगत बोलेगा, संगत, तो आपको याद रखना है कि उसमें हल होगा, चाहे एक होवे या अनेक होवे, हल होगा। और आपसे पूछेगा असंगत, तो आपको बताना है कोई हल नहीं होगा। क्या? कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं होगा तो इसका मतलब हो गया कि जो रेखा होगा वो कैसा होगा? दोनों का जो ग्राफ होगा वो आपका समांतर होगा। किस कंडीशन में? जब आपका असंगत रहेगा। असंगत रहेगा, कोई हल नहीं होगा, उसका ग्राफ समानांतर होगा। तो इसी कंडीशन से आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है दिया हुआ है। तो चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। तो देखिए क्या बोला है, युग्म कैसा है? असंगत। असंगत मतलब कोई हल नहीं, तो रेखा क्या हो जाएगा? समानांतर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि यदि समीकरण 3x - y बराबर 5 और 6x - 2y = k है, और कंडीशन में बोल रहा है कि कोई हल नहीं होगा, तो k का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए कोई हल नहीं के कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। यानी कि a1 a2 बराबर होता है a1/a2, b1/b2 बराबर होता है c1/c2 बराबर नहीं होता है। तो इसी कंडीशन पर अगर हम लोग रखना चाहते हैं, तो अगर यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा a1 की जगह पर हो जाएगा 3/6, b1 की जगह पर हो जाएगा -1 और नीचे हो जाएगा -2, और इसको इधर साइड लाएंगे तो इधर हो जाएगा -5 और माइनस के हो जाएगा। माइनस का के हो जाएगा। बस सॉल्व कर दीजिए। तो के को 1 से गुना करेंगे तो प्लस का के हो जाएगा, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी के का मान बराबर नहीं होगा 10 के। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी।
इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व ऑब्जेक्टिव करिएगा, अच्छे नंबर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 है और उस कंडीशन में बोल रहा है कि एक अद्वितीय हल हो तो k का मान बताना है। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि केवल एक हल। तो इस अद्वितीय हल के लिए कंडीशन वो जानते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। ये लगाना है। चलिए कैसे लगाते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ अगर देखेंगे तो a1 का मान तो हो गया 1, क्योंकि x के साथ है कुछ नहीं तो 1 हो गया। एक मिनट, इसको पहले हटा देते हैं। a1 का मान हो गया आपका 1 और इधर a2 का मान हो गया 3, बराबर नहीं होगा। b1 का मान हो गया -2 और b2 का मान हो गया k। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k को 1 से गुना करेंगे, k हो गया बराबर नहीं हो गया 3 दूनी 6 माइनस में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है k के किस मान के लिए समीकरण का जो निकाय है 4x प्लस ky बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत, अनगिनत मतलब अनेक। तो अनेक के लिए कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 मान रखिए। तो 4/2 बराबर k/4 -4 बराबर, अगर इधर साइड लाएंगे तो -6/-3। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन सही है। इसमें अब किसी को भी हम यूज़ करके इसको बना सकते हैं, या हम ये दोनों को बराबर कर सकते हैं, या हम ये दोनों को भी बराबर कर सकते हैं। तो जैसा आपका सुविधा, ये दोनों को बराबर करिए या ये दोनों को बराबर करिए, बात एक ही आएगा। तो चलिए पहले दोनों बराबर करते हैं। तो हो गया 4/2 बराबर k/-4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2k का जो वैल्यू आएगा वो -16 के बराबर आएगा, और यहाँ से 2 से कट जाएगा 16 8 बार में, तो इसका आ जाएगा k का वैल्यू आ जाएगा -8, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 2 ऑप्शन उधर है, देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोलते हैं कि समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा -3x -6y + 1 बराबर 0 के हल निकालना है। यानी हल क्या होगा, बस कंडीशन पर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो x का 1 हो गया, इधर x का -3 हो गया। पहला इक्वेशन में 2 है y का वैल्यू, मतलब y का कोफिशिएंट, और दूसरा में आपको -6 है बराबर, इधर का 5 है, इधर का 1 है। तो ये तो आपको कटेगा कितना बार में, 3 बार में। 2 से 6 3 बार में कट जाएगा। तो मेरे को मिला क्या, 1 मतलब माइनस तो ऊपर चल जाएगा 1/3, और यहाँ भी -1/3 और बराबर 5/1। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, यानी पहला दोनों बराबर हैं, दूसरा बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन में होता है इसके
कोई हल नहीं होगा। पहला दोनों बराबर रहेगा, दूसरा बराबर नहीं रहेगा, तो इसके कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कोई हल नहीं पूछा है, कोई हल नहीं होगा तो पहला दोनों बराबर, यानी k/6 का वैल्यू -5/2 के बराबर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2k का मान जो हो गया वो -30 हो जाएगा, और 2 से 30 कर देगा 15 बार में, यानी k का मान आ जाएगा -15। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यहाँ पर आपको बताना है कि विरोधी, अविरोधी और आश्रित। देखो अविरोधी का मतलब होता है एक हल, विरोधी का मतलब होता है कोई हल नहीं, आश्रित का मतलब होता है अनेक हल। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, तो कंडीशन पर लगाएंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 का हो गया 1/2 बराबर नहीं होगा 3/-5 के। पहला दोनों बराबर नहीं है, दूसरा चेक करने की जरूरत तो नहीं है, एक हल होगा, केवल एक हल हो गया, अविरोधी होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि युग्म समीकरण 2x + 4y = 3 तथा 12y + 6x = 6 का हल होगा। तो इसको भी कंडीशन पर लगाएंगे, तो x का कोफिशिएंट को एक साथ करेंगे, तो 2 देखो यहाँ पर x कहाँ है और यहाँ पर x कहाँ है, 2/6 बराबर 4/12 बराबर -3/-6। तो ये भी आपको कट जाएगा, ये 3 बार में, ये भी आपको कटेगा 3 बार में, बट यहाँ कटेगा आपको 2 बार में, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। ये तो बराबर नहीं होगा, पहला बराबर होगा, दूसरा बराबर नहीं होगा, इसका मतलब कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर ए, कोई हल नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है के का मान बताना है, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। जब समपाती रेखा को प्रदर्शित करेगा तो सारा बराबर होता है, तो सब बराबर कर देते हैं। तो x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट k, और इधर से लिख देते हैं 3/9। तो किसी को भी बराबर करके यूज कर लेंगे, तो इसको लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे k = 6। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 याद कर लेना, इसको क्या करना, याद करना। कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा यानी चित्र यदि समानांतर रेखा हो तो हलों की संख्या बताना है। अगर एक रेखा किसी दूसरे रेखा के समानांतर होती है तो कहीं नहीं विभाजित होगा, तो इसका मतलब होगा कि कोई हल नहीं होगा, यानी कि शून्य हल होगा। ऑप्शन नंबर ए, याद कर लेना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर क्या है 18। कह रहा है कि युग्मपत रैखिक समीकरणों के निकाय आपको दिया हुआ है, a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2, और उसके अनगिनत हल होंगे, यानी अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। तो कंडीशन, तो अनगिनत हल में हम लोग क्या करते हैं, सारा इक्वल करते हैं,
देखो आंसर लगा दो। ऑप्शन नंबर डी, सारा इक्वल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि अगर, जैसे 19 नंबर क्वेश्चन बोला है, कह रहा है क्या कि समीकरण एक ये दिया हुआ है a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दिया हुआ है a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0, और इसको इस कंडीशन पर रख दिया है। तो कह रहा है कि उसका समीकरण का निकाय क्या होगा, मतलब उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो इसमें दिया हुआ सारा इक्वल, सारा इक्वल मतलब अनेक हल, क्या होगा, अनेक हल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनगिनत हल या अनेक हल बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, के का मान बताना है जो आपको ये समीकरण और ये समीकरण दिया हुआ है और उसका पूछा है अद्वितीय हल है कंडीशन से। तो खरा 20 नंबर क्वेश्चन का कि के किस मान के लिए समीकरण जो है के एक्स प्लस 2 y बराबर 5 तथा 3x प्लस y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए हम लोग जानते हैं a1 बाई a2 बराबर नहीं होता है b1 बाई b2 के। बस मान पुट कर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ए की जगह पर तो a1 की जगह पर तो के लिखा जाएगा, तो के हो गया, और इधर से हो गया आपका 3 बराबर नहीं होगा बाई का कोफिशिएंट 2, बाई का कोफिशिएंट 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो के का मान बराबर नहीं होगा 6 के। ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमने आज चैप्टर नंबर 3 जो द्विघात दो चर वाला रैखिक समीकरण के कुछ उदाहरण से ऑब्जेक्टिव था जो मैंने करवाए हैं। इसमें आपको 20 ही क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको एक बार खुद से भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हम सारे क्वेश्चन को आपके लिए दिखा देते हैं कि आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। अगर इसको पिन का बोलिएगा आप लोग तो हम इसको टेलीग्राम पर कन्वर्ट कर देंगे। वीडियो देखते रहिएगा।